हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। मैं आज बताऊंगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। फिजिक्स में इमेज क्या होती है, इमेज कितने प्रकार का होता है। तो बारी बारी से पढ़ते हैं और बारी बारी से उसका डील करते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होती है। प्रतिबिंब क्या होती है, इसको जानेंगे। प्रतिबिंब क्या होती है, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। उसके बाद मैं डील में बताऊंगा क्या होता है। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह प्रतीत होती है बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। या तो आभासी होगा या तो वास्तविक। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तव में जब कोई दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस, ये इसकी वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु से, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, तो यहाँ पे वास्तव में कट रहा है। जैसे प्रकाश की किरण अगर परावर्तन होने के पश्चात क्या होता है, दोनों वस्तु एक बिंदु पर कट रहे हैं। वास्तव में कट रहे, इसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जब वस्तु से चलने वाली किरण किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, जब वस्तु से चलने वाली
किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है उसे उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह कौन से दर्पण देगा और कौन से लेंस देगा? सबसे पहले वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब के सबसे पहले गुण पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा उल्टा होता है। यह वस्तु से बड़ा और छोटा भी हो सकता है, यह वस्तु से बड़ा और छोटा भी हो सकता है, यह वस्तु से बड़ा और छोटा भी हो सकता है। 4 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रधान अक्ष के नीचे बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रधान अक्ष के नीचे बनती है। 5 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के द्वारा होता है। अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं, ये समझ गए होंगे। बस इनमें जब भी परिभाषा पूछेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और इसका गुण क्या होता है यही पूछता है कि वैसा कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब निर्माण करता है। अवतल दर्पण। कौन सा लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है? उत्तल दर्पण। तो अब वास्तविक प्रतिबिंब को समझ गए होंगे कि रियल इमेज क्या होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन। अपवर्तन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लेंस में भी अपवर्तन होता है। लेंस में भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, या तो आभासी कटान से होता है या तो वास्तविक कटान से होता है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो होता है इसमें देख लेते हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हुआ। साइड में बनाते हैं, साइड में बनाएंगे तो समझ में भी आएगा। साइड में बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण हुआ। इसका जो फोकस है यहाँ पे होगा और वक्रता केंद्र यहाँ, एम और एम डैश, एक्स और एक्स डैश। तो जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन होगा, तो यहाँ से परावर्तन होगा तो रिटर्न ऊपर की दिशा में जाएगी। ये मतलब यहाँ से रिफ्लेक्स हो गया परावर्तन, तो इसको मैं खींच के फोकस पे ले जाऊंगा। ऐसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पे जाएगी और रिटर्न होगा तो इसको खींच के फोकस पे जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे मिला, आभासी कहाँ पे कटान हो रहा है, मतलब फोकस पे। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कटान नहीं हो रहा है, मतलब आभास, मतलब अनुमान करते हैं कि यहाँ पे कटा होगा, इसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण निर्माण करते हैं, अवतल दर्पण निर्माण करते हैं और दोनों प्रकार के लेंस निर्माण करते हैं। ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है सभी प्रकार के दर्पण और सभी प्रकार के लेंस निर्माण करते हैं। अब मैं आभासी प्रतिबिंब का गुण लिखता हूं। गुण, ये पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक हुआ, दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण के हमेशा दाएं एवं प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। यह दर्पण के हमेशा दाएं एवं प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। जब भी वस्तु बनेगा तो ऊपर में सीधा वाला वस्तु बनेगा, अगर नीचे चल गया तो फिर वो उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। इसीलिए 3 नंबर, यह इस प्रतिबिंब को तीनों दर्पण एवं दोनों लेंसों के द्वारा निर्माण होता है। 4 नंबर, यह हमेशा सीधा होता है। यह हमेशा सीधा बनता है। ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। मैं डायग्राम से भी बता दिया आप लोग को कि आभासी प्रतिबिंब कैसे होगा और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होगा। आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं अच्छे से बता दिया इसे पर्दे पर कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और मैं अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगा कि प्रतिबिंब के बारे में मैं बता दिया। इससे आगे मैं बताऊंगा फिजिक्स में कि ये वस्तु के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताऊंगा अगले क्लास में। आप इस चैनल से जुड़े रहें और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएं, तो फिर से मैं दोबारा रिपीट करके आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू।